जय श्री राम सभी भाइयों को। जब से मोदी सरकार बनी है तब से विपक्ष और कांग्रेस के नेताओं को जमानत और जेल से फुर्सत नहीं। राहुल गांधी अपने आप को युवा नेता कहते हैं और अपनी ही पार्टी में आजकल लंगड़े घोड़े और बारात के घोड़े ढूंढने लगे हैं। कांग्रेस ने देश में इतने घोटाले किए हैं कि आजकल उनके प्रवक्ता उन सवालों के जवाब भी नहीं दे पाते हैं। जब भी कांग्रेस की उपलब्धियों गिनाने की बात आती है तो कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोले उनको कुछ समझ में नहीं आता है। आज के इस डिबेट वीडियो में भी कांग्रेस और विपक्ष के प्रवक्ता टीवी एंकर के सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है ये जो न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है ये आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे? इसके लिए आपको डाइजीन चाहिए। नहीं, बिल्कुल चाहिए, बहुत जरूरी हो गई है डाइजीन, क्योंकि अब क्या करें, खाना ही खराब है। जब खराब खाना दोगे तो इंडाइजेशन तो होगा। अच्छा। तो खाना बढ़िया देते अगर हमारे मित्र यहाँ हैं तो इंडाइजेशन नहीं होता। अब आप हर चीज के अंदर एक प्रो अमेरिकन पॉलिसी 11 साल से आप फॉलो करते रहे, जी हजूरी करते रहे। 168 फॉरेन विजिट्स आपने करी, बोला साहब हम विश्व गुरु हैं, मुझे तो अखंड भारत बोला गया। और इन्हीं लोगों ने कहा साहब कराची में आपको प्लॉट भी देंगे जब अखंड भारत बढ़ जाएगा। खुद ये लाहौर में लेने जा रहे थे। मेरे को जाना पड़ेगा। तो अब ये सब कहने के बाद जब अचानक एक ट्रबल होता है, पहलगाम में हमारे देश के ऊपर एक हमला होता है जिसका हमारे प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं कि मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, तो सबने प्रधानमंत्री का समर्थन किया। सारे बच्चों ने किया, सारे देश ने किया, हर नागरिक ने किया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने किया, सब खड़े थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन जिस तरीके से उसका सीज फायर कहिए, उसका टेम्पररी स्टॉपेज कहिए, आप उसको जो मर्जी शब्दावली यूज करें, वो हुआ, वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, अनफॉर्चुनेट था। नहीं, वो शॉक पे तो आप तब से ही हैं। हम मैं तब से ही हैं सर, क्या न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल आपको हजम नहीं हो रहा। न्यू नॉर्मल बड़े सारे हैं। हम पहले कब घुस के मारते थे? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कब हमने घुस के मारा? अरे हमने तो देश ही तोड़ दिया था, नया बांग्लादेश बना दिया था। क्या घर में घुसना, क्या बाहर आना। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, आजा लोग 60 सेकंड डन। आजा लोग। ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा है इसमें बहुत दबाव भी है। विघ्न संतोषियों की बात न करें, आज बेहतर होगा। ये लोग यज्ञ के वो राक्षस हैं जो यज्ञ कंप्लीट होने पे विघ्न प्रकट करने आते रहते। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मैं बताता हूँ 11 साल विपक्ष आपको राक्षस नजर आ रहा है। हाँ, राक्षसी प्रवृत्ति तो है ही ना, राक्षसी प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं है। अब 11 साल बेमिसाल कैसे हैं? हम कहते हैं 11 साल बेमिसाल क्यों? 4 करोड़ परिवारों को घर मिला, क्या गलत है? 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला, क्या गलत है? हाँ। 12 करोड़ शौचालय बना के दिए, क्या गलत है? महिला सम्मान से जुड़ी हुई नहीं है। 10 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए, क्या गलत है? ये 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है, क्या गलत है? ये आपका हाईवे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हम लोग हाईवे बना चुके। 91,000 किलोमीटर आज तक बनी थी 2014 तक, और 10 साल में 91,000 से 1,45,000 हाईवे के विस्तार, क्या ये गलत है? सॉरी। ये हो गया 11 साल खुशी हाल। अब फटे हाल में 11 साल में बहुत लोग गए हैं। फटे हाल में 3 नंबर का बड़ा महत्व है। नंबर 3, लगातार 3 बार कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में नहीं आ पाई। नंबर 3, गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ पहुंचे हुए हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोना। दोनों हाउस में, राज्यसभा और 2 लोकसभा। 3, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2009 से सीट घट के आ गई 99, 14 राज्य से सिमट के हो गए 3 राज्य पे। इनके लिए 3 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। उसके बाद देखिए 33 देशों का दौरा हमने। 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा भी होता है, तो इसलिए तो काम बिगाड़ने के लिए राहुल गांधी अकेले 3 बिगाड़ा की जरूरत कहाँ है? नहीं हुआ। अब आपने बोला बड़ी सारी आपने टिप्पणी करी, राक्षस और 3 और पता नहीं क्या क्या। अनिल यादव जी, आप चिर युवा नेता हैं अपनी पार्टी के, सवाल बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल गांधी ओछी राजनीति करते हैं और यही कारण है कि अपनी पार्टी में भी उन्हें स्लीपर सेल और लंगड़े घोड़े नजर आते हैं। थे कि अब की बार ट्रंप सरकार वो 12 बार हमारे मुंह पे थूक रहा है। वो कहता है कि भाई सीज फायर मैंने करा है, मैंने ट्रेड का लालच देके करा दिया है। बोला ट्रंप हमारे मुंह पे थूक रहा है, बिल्कुल थूक रहा है। दोस्ती के मुंह पे थूक रहा है जो मोदी जी ने की है। दोस्ती के मुंह पे, दोस्ती के मुंह पे थूका जा रहा है। जब आप कह रहे हैं भारत के मुंह पे थूका जा रहा है, ट्रंप की इतनी औकात है क्या? मोदी जी की दोस्ती के मुंह पे थूक रहा है, जिस दोस्ती के कारण वो मान गए। सुन लीजिए, पहली बात तो मोदी राष्ट्र नहीं है, समझ लीजिए। ये मोदी राष्ट्र नहीं है, इंडिया। भी आपने बड़ी खराब टिप्पणी करी कि ट्रंप हमारे मुंह पर थूक रहा है। कुछ भी
कुछ भी भारत की हैसियत इतनी बड़ी है कि ट्रम्प जैसे कितने आए कितने चले गए, भारत वही है। और नहीं एक सेकंड नहीं, देखिए ये देश की बात है, ये राष्ट्र की बात है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये देश और राष्ट्र की बात है, और राष्ट्र में हम सब आते हैं। ट्रंप की हैसियत नहीं है कि वो भारत के मुंह पर थूक सके, और मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं, इस भाषा को मैं ऑब्जेक्ट करता हूं। अजालोक आपकी बारी है। अजालोक, देश ने कांग्रेस को 70 साल दिए, और 70 साल के बाद 10 साल हमें दिए, तो कांग्रेस के लिए कोई देश पे थूक के जाता है, ये इनकी देश की सोच है। संजीव झा, ये बात बताइए, जब नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर कहा जाता है, और हमने एक स्नैप पोल कराया जिसमें देश की जनता ने एक तरफा बोला कि राहुल गांधी का यह बयान गलत है, ये बयान असहनीय है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोला जा सकता, और अभी इस मंच पे बोला गया कि भारत पर थूका जा रहा है ट्रंप द्वारा। इस मंच पे कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ने बोला। अब बताइए, फिर आप कहते हैं विपक्ष की क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, कैसे बनेगी ये सब करके? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अमीश भाई, और आपके लोग कहते हैं कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है। अमीश भाई अदम गोंडगी भी एक जन कवि थे, उन्होंने कहा कि आंखों पर पट्टी रहे, अक्ल पर तारा रहे, अपने साहेब वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, है ना। एक जनसेवक को दुनिया में दम क्या चाहिए, 4-6 चमचे, माइक और टीवी रहे। एक बात बताइए, आपने 3 बातें कही। पहली बात आपने कहा कि नया नॉर्म है, नए तरीके हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि नए तरीके हैं, और तरीके 11 साल में कैसा रहा। याद कीजिए 2014 प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका ले लिया, विकास एक आदमी का हुआ, देश का विकास नहीं हुआ। फिर कहा उन्होंने टीम इंडिया का मतलब क्या था कि अलग अलग राज्यों से अगर सरकार जीती, उसके साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। अलग अलग विपक्षों की सरकार को उन्हें कमजोर करने की, जेल भेजने की तमाम वो साजिशें करी जो नहीं होना चाहिए था, तो फिर देश को कमजोर करने की साजिश की। चुप है। मिनट दिया, नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर आप मैं उस पे भी आ रहा हूं। अब एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री को जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री, हमारे भी कोई ऐसी बातें जो उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचे नहीं कहना चाहिए, लेकिन देश के मन में सवाल तो है ना, सवाल तो कि है। जब मौका था तो कब्जा क्यों नहीं किया। सत्यप्रकाश जी के परमिशन से एक लाइन। आप लोगों ने पन्नू का नाम सुना होगा, खालिस्तानी आतंकवादी सुना है ना। ऑफिशियल 2013-14 में पन्नू ने आम आदमी पार्टी के खाते में पैसे भेजे थे, और ये बकवास कर रहे पाकिस्तान के नालायक लोग हैं। अगर हमें क्या चरित्र है, अरेस्ट करो ना, खालिस्तानी आतंकवादियों अरेस्ट करेंगे, आप बोलेंगे हमें पकड़ लिया। अगर आप कहते थे केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके दिखाओ, तो 14 साल हो इन्हें मत बोला करो, करके दिखाओ। ये सबको पिटवाने लगे रहते हैं। एक ऑपोजिशन को मेरी अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, बिन मांगी सलाह है, बीजेपी को मत बोला करे ये करके दिखाओ। इन्होंने बोला राम मंदिर करके दिखाओ तो मानेंगे, राम मंदिर बना दिया। 370 हटा के बताओ तो मानेंगे, ट्रिपल तलाक हटा के बताओ तब मानेंगे। ये तीनों हो गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। फिर केजरीवाल जी ने बोला मुझे गिरफ्तार करके बताओ अगर आपने मां का दूध पिया। ये एग्जैक्टली केजरीवाल के वर्ड थे। गिरफ्तार हो गए, फिर दूसरा रोना शुरू हो गया। तो मेरा ये एक बिन मांगी सलाह मैं दे रहा हूं, नहीं देनी चाहिए कि ये चैलेंज बीजेपी को ना करे, क्योंकि बीजेपी फिर कुछ भी कर सकती है।